छोटी बहू। आना, मैं आपसे कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। मुझे भी लगा था कि आज आपको जरूर कुछ बातें क्लियर करने की ना जरूरत पड़ेगी। जरूरत है क्योंकि आपने मुझे मजबूर किया है। पहले आप ये बताओ कि आप इस घर में रहना चाहती हो या नहीं। मैं अपनी मर्जी से तो इस घर में आई नहीं थी, और अब जब आ गई हूँ तो रहने के लिए आई हूँ। अपने मायके वापस जाने के लिए तो नहीं आई हूँ ना। इसीलिए बोल रहा हूँ, जिस तरीके से आप रह रही हो ना, ऐसे ज्यादा दिन नहीं रह सकती आप। कैसे रह रही हूँ? आपको नहीं पता आप कैसे रह रही हो? हर वक्त बड़ों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करती रहती हो, क्या वो सही है? आज क्या किया है मैंने? ना इतनी शरीफ बनने की जरूरत नहीं है। पोल्टू दादा ने मुझे सब कुछ बता दिया और पिशी मुनी ने भी बुला के मुझे 2 बातें सुना दी। आपने एक बार भी मुझसे आके पूछा कि क्या हुआ था आज? चलिए मुझे छोड़ दीजिए। आपने अपनी माँ से पूछा? क्या अपनी भाभीयों से पूछा? नहीं ना। लेकिन आपने पोल्टू दादा और पिशी माँ की बात को सच मान लिया। आपके साथ तो शादी करना ही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। अच्छा? हाँ, और चाचा जी भी मुझे यही बोल रहे थे कि अगर मैंने आपको डिवोर्स नहीं दिया ना तो इसमें मेरा नुकसान है, क्योंकि आप सिर्फ मुझे नहीं इस घर को भी बर्बाद कर दोगी। सच बताइए, आप सच में ऐसा मानते? हाँ ना, मेरे मानने ना मानने से क्या होता है, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं। मैं कुछ और नहीं सुनना चाहती, मुझे सिर्फ मेरे सवाल का जवाब चाहिए। आपने अभी जो कुछ भी कहा, आप खुद वो बात मानते हैं या नहीं? देखो हना, मैंने आपको खुद पसंद किया था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि आप हर दिन मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपने सबके सामने मेरी नाक कटवा के रख दी। ऐसा क्या किया मैंने जिससे आपकी नाक कट गई, बताइए। हना, मैंने आपको अपने घर के रीति रिवाजों के बारे में शादी से पहले ही बता दिया था ना, फिर भी आप घर के बड़ों के साथ बहस करती रहती हैं। आपको मजा आता है क्या जुबान लड़ाने में? अन्याय का विरोध करना बड़ों से जुबान लड़ाना नहीं होता है। अगर बड़े कोई गलती कहते और छोटे उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो क्या ये बड़ों से जुबान लड़ाना होता है क्या? आपको सही गलत से क्या लेना देना है आना? कल टुकटुकी का आशीर्वाद था ना, आपने वहां सबके सामने झमेला शुरू कर दिया। अब तो आपको ना कहीं लेकर जाने में ही डर लगता है। तो क्या आपकी बहन के ससुराल वाले जो कुछ भी बोल रहे थे मैं चुपचाप मान लेती? हाँ ना, वो उनका निजी मामला था ना, वो आपस में सुलझा लेते। आपको उनकी चिंता करने की क्या जरूरत थी? ये बात आप सच्चे दिल से कह रहे हैं? देखो आना, मुझे ना झमेलों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं थक गया हूँ यार। झमेला? मुझे लगा आप मुझे लेके प्राउड फील करेंगे। प्राउड? जहां जाती हो वहां झमेला कर देती हूँ, इसलिए प्राउड फील करूं मैं? आपको पता है ना कि टुकटुकी को अपने ससुराल जाना है। आपने जो ये हरकत की, आप हर टाइम तो उसके साथ नहीं रह सकती। आप इस चीज की कीमत उसे पूरी जिंदगी चुकानी पड़ेगी आना। हर इंसान आपके पिशी माँ और पोल्टू दादा जैसे नहीं होते, और आपकी तरह भी नहीं होते। उनके पति बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव है। अगर उसने उसे सपोर्ट नहीं किया होता ना, तो शायद टुकटुकी ने खुद इस शादी के लिए इनकार कर दिया होता, और मैं भी उसके हक में खड़ी नहीं होती। और आप तो उसके बड़े भाई हैं ना, तब भी आप चुप थे, कुछ भी नहीं बोला आपने। और अब जब मैंने आवाज उठाई तो कह रहे कि मेरी वजह से बेइज्जती होगी, इज्जत चली गई आपकी। ऐसी नाजुक इज्जत लेके कैसे बड़े हो गए आप? जिंदा कैसे? और एक बात, और आपने अपनी माँ से भी कुछ भी नहीं सीखा है ना। माँ के बारे में इतनी बड़ी बड़ी बातें करते आप, माँ ऐसी है, माँ वैसी है, माँ ये करती है, माँ वो करती है। लेकिन हम माँ को जब पहचान गए हो ना, तो कभी कभी हैरानी होती है कि आप अपनी माँ को कभी पहचान ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए उन्हें। ये जो माँ को समझने की क्लासेस आप शुरू कर रही है ना, उसमें मुझे एडमिशन लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, सो प्लीज। हाँ, क्यों समझेंगे? अगर समझ गए तो सच सबके सामने आ जाएगा ना। आप अपने सबसे करीबी इंसान को ही नहीं पहचानते, ये साबित हो जाएगा। और जो इंसान अपनी माँ को ही नहीं पहचानता, वो अपनी बीवी को क्या पहचानेगा? आपको सिर्फ और सिर्फ जुबान लड़ानी आती है ना, और कुछ नहीं आता ना आपको? अभी आपने ही तो कहा कि मैं गलत काम करती हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं काम भी करती हूँ। मेरा काम भले ही आपको गलत लगता है, वो अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करती भी हूँ। आपकी इन हरकतों की वजह से ना आपका इस घर में रहना मुश्किल हो जाएगा आना। तो अब आप ही बता दीजिए कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैं तो इसी घर में रहूंगी, और अब मेरा स्वभाव बदलना भी मुश्किल है।
वो नहीं बदलने वाला। मैं क्या करूँ का क्या मतलब होता है ना? खुद को सुधारने की कोशिश करो, लेकिन नहीं, आप खुद को तो सुधारोगी नहीं। मुझे तो कोई चांस नहीं लगता है, मैं ऐसी ही हूँ। अब आप बताइए, आप सुधरेंगे? आप सुधरेंगे का क्या मतलब होता है? मैंने क्या किया? आपको क्या लगता है कि आप बिल्कुल सही हैं, आप कभी गलत नहीं हो सकते? आपने कभी कोई गलती नहीं की, आप सबसे ऊपर है। क्या समझते हैं आप अपने आप को? देखो आना, मैं आपके साथ बहस नहीं करना चाहता। जैसा चल रहा है वैसा बिल्कुल नहीं चलेगा। कैसा चल रहा है? आप जिस पिशी माँ की बात को इतनी अहमियत दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो मुझे खूनी साबित करने पे लगी हुई थी, और मैं खूनी साबित हो भी जाती, माँ की खूनी बन जाती, और ये बात आप जानते हैं, उसके बाद भी आप पिशी माँ की साइड ले रहे हैं। मैं किसी की साइड थोड़ी ले रहा हूँ हाना, और सिर्फ पिशी माँ नहीं, पोल्टू दादा के साथ भी उल्टी सीधी बातें कही थी। और आपने पिशी मुनि को क्या कहा था कि उनका इस घर पे कोई हक नहीं है? आप कौन होती हो ये बोलने वाली? आज तक माँ ने तो नहीं बोला ये सब। आप खुद को इस घर की मालकिन समझती हो। आप भी इस घर के मालिक नहीं हैं, जैसे पोल्टू दादा और पिशी माँ भी नहीं है। ये घर माँ का है, और माँ अगर एक अच्छी इंसान है तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भी एक अच्छी इंसान होंगी। कभी कभी इंसान को ना उसकी हदें याद दिला देनी चाहिए, जैसे मैंने पोल्टू दादा और पिशी माँ को दिलाई। जब उन्होंने मेरे डिवोर्स की बात की तब मुझे भी लगा कि उन्हें उनकी हदें याद दिलाना जरूरी है, बस इसीलिए। और पिशी माँ तो इस परिवार की सदस्य भी नहीं है, वो तो माँ की दया पर रह रही है ना यहाँ। आज तक हमने ऐसा नहीं सोचा, तो आप कैसे सोच सकती है ये हाना? मैं सावधान कर रही हूँ आपको, आज के बाद मुझसे ऐसे बदतमीजों के जैसे चिल्लाकर बात मत कीजिएगा। आप मुझे बदतमीज कह रही हैं? याद है ना कि मैं आपका हस्बैंड हूं? याद है, और तो क्या हो गया? अगर हस्बैंड बदतमीजी करेगा तो उसे बदतमीजी कहेंगे ना। अगर आप में थोड़ी भी तमीज होती ना तो आप समझते। और एक बात साफ साफ कह दे रही हूँ, अगर मुझे लगा ना कि मैं आपके साथ नहीं रह पाऊंगी तो आप क्या, मैं खुद आपको डिवोर्स दे दूंगी। लेकिन आपकी माँ के साथ मेरा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा, और ना ही मेरी जेठानियों के साथ कभी रिश्ता खत्म होगा। आप मुझे डिवोर्स देंगी? धमका रही हो मुझे? धमकी नहीं दे रही हूँ, वही कह रही हूँ जो मैं करूंगी। तो ठीक है, जो करना है करो, मुझे भी अब आपके साथ नहीं रहना है। फाइनल? फाइनल से क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मैं किसी ड्रामे में विश्वास नहीं रखती। आज ये कहो, कल कुछ कहो, और फिर ये कहो कि मैंने दिल से नहीं कहा। ये सब नाटक मेरे लिए नहीं है। मैं जो कहती हूँ दिल से कहती हूँ। और अगर आपको लगता है कि मुझे डिवोर्स दे देना चाहिए तो दे दीजिए, दे सकते हैं। और अगर मैं भी आपको डिवोर्स देना चाहूँ तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद नहीं बदलते या खुद में बदलाव नहीं लाए तो मुझे नहीं लगता है कि मैं आपके साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजार पाऊंगी। हमारा कोई बाजारू रिश्ता तो नहीं है ना कि जब मन की बातें बंद कर दी रिश्ता खत्म कर दिया। जिस इंसान के साथ आपको पूरी जिंदगी बितानी हो, हर पल जिनकी छांव में रहना हो, अगर वही इंसान आपको ना समझे और हमेशा गलत का साथ दे तो उस इंसान के साथ जिंदगी बिताना नामुमकिन है मेरे लिए। आप मुझे डरा रही हो? मैं आपको डिवोर्स देने की बात कर रहा हूं और आप मुझे ही थ्रेट कर रही हो। सुनिए, मैं डिवोर्स से डरती नहीं हूँ, और एक बात ना अच्छे से जानती हूँ मैं कि मैं इस दुनिया में अकेली आई हूँ तो अकेली ही जाना है। इसीलिए ना मैं खुद को काबिल बनाने के लिए इतना लड़ती हूँ। इसीलिए इतनी मुश्किलों के बावजूद भी मैंने बीए का फाइनल्स दिया। बीए करके क्या करोगी आप? आपको क्या लगता है बीए करने से आपको बहुत बड़ी नौकरी मिल जाएगी? हाँ, छोटे से ही तो इंसान धीरे धीरे बड़ा होता है ना। बीए तो बस मेरे लिए एक दरवाजा है। अगर मैंने बीए का एग्जाम पास कर ली तो कम से कम अप्लाई कर पाऊंगी, नौकरी के लिए कोशिश कर पाऊंगी।
और वो मैं जरूर करूंगी। मतलब अब आप नौकरी भी करोगे, ये कहना चाह रही हो आप? हाँ बिल्कुल। ये फैसला आपने अकेले कैसे ले लिया है ना? आपको मेरे घर वालों ने बताया नहीं था कि हमारे घर में ये सब नहीं चलता है? और आप ना बहुत बड़ी झूठी हो। सारे असली रंग तो आपने शादी के बाद दिखाए मुझे। मुझे नौकरी नहीं करने देना गलत है, नौकरी करना गलत नहीं है। और पता है क्या, मैं एक बार को ना आप सबकी ये बात मान भी लेती, लेकिन आपकी ये हालत देखकर ना मुझे नहीं लगता कि मैं आपके साथ ज्यादा दिन रह पाऊंगी। और अगर अभी से नौकरी की कोशिश नहीं की ना मैंने, तो आगे जाके जब हमारा रिश्ता खत्म होगा, तब लोगों के घर में बर्तन मांजने के अलावा और कोई नौकरी नहीं मिल पाएगी मुझे। और एक सेकेंड, मैं अपना करियर क्यों बर्बाद करूं? हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं पढ़ने में इतनी बुरी भी नहीं थी, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं बीए पास कर लूंगी। हाँ, शायद एमए यहाँ से ना हो पाए, या एमए करने की कोशिश करूं तो आप उसी समय मेरे साथ अपना रिश्ता खत्म कर देंगे। लेकिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, इसीलिए रहने की कोशिश कर रही हूँ। मैं एमए की पढ़ाई किए बिना ही नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि आगे चल के जब कभी हमारा रिश्ता खत्म होगा ना, तब कम से कम मेरे पास भी कोई सहारा हो। हाँ ना, आप इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से कैसे कह सकती हैं? कहा, और मैं ऐसा कर सकती हूँ। ये बात आप मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको लगता है ना कि आप मेरे साथ नहीं रह सकते, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भले ही दूसरों के लिए, दूसरों के हक में आवाज उठाती हूँ, लेकिन आपके सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी मैं, और ना ही अपना हक जमाऊंगी। अगर कोई इंसान दिल से मेरे साथ नहीं रहना चाहता है, तो ठीक है, मैं उसे आजादी दे दूंगी। आना, तू कुछ ज्यादा ही हिम्मत नहीं दिखा रही है। क्यों? अब देख, तू माँ को तीर्थ यात्रा भेजने की बात कर रही है। अगर माँ ने खुद ही जाने से इनकार कर दिया फिर? अगर माँ इनकार कर देती तो हमारे साथ वापस लौट आएंगी। ये रास्ता भी तो खुला ही हुआ है ना। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुझे नहीं लगता कि माँ इनकार करेंगी। हाँ, हमें ना सीधा वो घर से निकाल देंगी। मीज दीदी, घर से तो ये लोग कभी भी हमें निकाल सकते हैं, तो फिर हम कुछ अच्छा काम करके ही निकले, ताकि कम से कम दुख तो ना हो। लेकिन मुझे ना बहुत घबराहट हो रही है। और दीदी, एक बात कहूं, अगर ऐसा है तो फिर आप इन सब चीजों में ना मत पड़िए। क्या तू मुझे इतना मतलबी समझती है? नहीं नहीं बौर दीदी, मेरा वो मतलब नहीं था। आप ही तो बोल रही हैं कि आपको डर लग रहा है। अब अगर बाद में कुछ भी होगा तो मुझे तो यही लगेगा ना कि आप मेरी वजह से इतना सारा रिस्क उठा रही हैं। और दादा भाई, वो तो कितने शांत स्वभाव के, किसी झमेले में नहीं रहते। अब अगर आप किसी झमेले में पड़ती हैं तो उन्हें भी दो बातें सुननी पड़ सकती है ना। झमेले के बारे में सिर्फ सोचते रहे ना तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। परी माँ की ना बहुत इच्छा है तीर्थ यात्रा में जाने की। कभी उनको मौका भी नहीं मिला है पहले, और दोबारा कभी मिले या ना मिले क्या पता। ये छोटू मामा के साथ जाने का जो उपाय मिल रहा है ना, इसमें ना उन्हें जरूर जाना चाहिए। क्या है ना, पूरी जिंदगी उन्होंने इस घर के लिए कुर्बान कर दी है। अब इतना को अधिकार बनता है ना। हाँ दीदी, माँ की तो उम्र भी हो गई है। जिंदगी भर अगर दूसरों के बारे में सोचती रहेंगी तो अपनी ख्वाहिशें उनकी तो पूरी नहीं हो पाएंगी ना दीदी। और यहाँ के लोग, यहाँ पे तो किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सब बस यही सोचते हैं कि माँ अब तक जैसे अपनी जिंदगी जीती हुई आई है ना, आगे की जिंदगी भी वो वैसे ही जी लेगी। दिक्कत ये है आना कि चाची और पिशी माँ गुस्सा करेंगे, क्योंकि वो तो जा नहीं पाएंगे दोनों। ये तो है। अब देखिए बोल दीदी, चाची जी के पास तो चाचा जी भी है ना, तो अगर चाची जी को जाना हुआ तो वो चाचा जी के साथ भी तो जा सकती है ना।
और रही बात पिशी माँ की, पिशी माँ और माँ की बनती कहाँ है आजकल? मुझे नहीं लगता कि दोनों साथ में जाएंगी। और फिर पिशी माँ ने कभी ये भी जिक्र नहीं किया कि उनकी तीर्थ यात्रा पे जाने की कोई ऐसी इच्छा है। लेकिन माँ ने तो कितनी बार बोला है ना। और पता है, माँ ना छोटू मामा से भी ये बात कह रही थी, मैंने सुना था। कह रही थी कि जिंदगी में कुछ तो कर नहीं पाई मैं, तीर्थ यात्रा पर जाने की ख्वाहिश थी पर अब वो भी पूरी नहीं हो पाएगी। कह रही थी कि एक औरत है ना, घर की 4 दीवारियों के अंदर उनको अपनी जिंदगी बितानी है, इसलिए पूरी दुनिया घूमने की इच्छा वो मार के बैठ चुकी है। अब आप खुद बताइए दीदी, मैं ये सारी बात सुन के कैसे हाथ पे हाथ धरे बैठ सकती हूँ? इसलिए मुझे कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था ना माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए। और फिर अभी मेरे हाथ में पैसे भी हैं फूड फेस्टिवल के, है ना? तो मैं माँ को तो तीर्थ यात्रा पर भेज के ही दम लूंगी। आना, तू सारे पैसे माँ को दे देगी? हाँ बौर दीदी, उतने तो लगे जाएंगे ना। अब अगर माँ के पास पैसे नहीं होंगे तो छोटू मामा को ही पैसे खर्च करने पड़ेंगे और इसमें तो माँ की बेइज्जती होगी ना। इसलिए मैंने सारे पैसे ना बैग में डाल दिए। तू अपनी सास के लिए इतना कुछ कर रही है, कभी तेरा मन नहीं करता कि अपनी खुद की सगी माँ के लिए भी कुछ करे? हाँ, करता है ना दीदी, बिल्कुल करता है। कौन बेटी चाहेगी कि उसकी माँ दूसरों के घर में खाना बनाकर अपनी जिंदगी जिए? मेरी माँ अपने जेठ के घर पे भी ना एक नौकरानी की तरह अपनी जिंदगी जी रही है। पर मेरी माँ भी ना बहुत जिद्दी है, कभी भी मेरी मदद नहीं लेगी वो। कभी कभी सोचती हूँ कि माँ को ना वहां से निकाल कर किसी किराए के घर में ना उनके रहने की व्यवस्था कर दूं। पर मेरी माँ वो इस बात के लिए ना कभी राजी नहीं होंगी। मेरी माँ ना अपने जेठ और जेठानी की ताने सुन लेंगी, लेकिन अपनी बेटी के कमाए हुए पैसे वो कभी नहीं लेंगी। और फिर मैं भी तो माँ का खर्चा नहीं उठा पा रही हूँ ना। ये तो प्राइज मनी मिला है तो मैं दे पा रही हूँ, जब तक नौकरी नहीं कर पाती माँ को वहां से कहीं भी निकालना बहुत मुश्किल होगा ना। अरे आना, तू इतना चिंता मत कर, तू देखना तुझे ना पक्का नौकरी मिल जाएगी। हाँ दीदी, मुझे नौकरी तो करनी ही होगी ना, वरना मेरी माँ का ख्याल कौन रखेगा? मेरी माँ जिंदगी भर तो किसी के यहाँ ऐसे काम नहीं करेगी ना। और अब तो मेरी माँ की भी उम्र हो गई है, बहुत हो गया, लेकिन अब नहीं। और उसका मेरे सिवा कोई है भी तो नहीं ना दीदी, इसलिए मुझे कैसे भी नौकरी करके उनकी देखभाल तो करनी ही होगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि उस दिन इस घर में क्या होगा। इस घर के लोग तो फड़फड़ाने लगेंगे। अगर फड़फड़ाते हैं ना तो फड़फड़ाए, लेकिन नौकरी तो मुझे करनी ही पड़ेगी। और अगर इसकी वजह से वो मुझे इस घर से निकाल भी देना तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या बोल रही है तू? तुझे पता है हम तीनों में ना तेरी वजह से हिम्मत आई है, तू हमारी ताकत बन गई है। तुझसे हमने सीखा है कि जीतते कैसे हैं, सिर्फ तुझसे। ये लोग हमें ऐसे ही हाँकते थे, इतना छोटा समझते थे, नजरअंदाज करते थे हमें लगता था ऐसे ही सही है, यही बहुत होता है। जानते हो ना, मेरे पति अगर एक बार मुझसे बात कर लेते थे ना तो मुझे लगता था अरे वाह मेरी जिंदगी तो धन्य हो गई। हमें नहीं पता था ना कि हमारे अंदर इतनी सारी शिकायतें हैं। तेरी बदौलत हम सब कुछ सहन कर पाए, सब समझ पाए। हमने कभी नहीं सोचा था। इसीलिए सब कह रहे हैं कि मैं आप लोगों को बिगाड़ रही हूँ। अब इस उम्र में कहाँ बिगड़ेंगे हम आना, छोड़ ये सब। और ये बता, जो इतने सारे बैग माँ को दिखाने भी है कि नहीं दिखाने हैं? अब इसमें क्या दिखाऊं दीदी? माँ के कपड़े और उनके जरूरत का सारा सामान पैक कर दिया मैंने, और माँ को ये भी बता दिया है कि कल सुबह हमें मंदिर के लिए निकलना है। अरे लेकिन इतने सारे बैग लेकर निकलेंगे कैसे घर से? अरे आप चिंता क्यों कर रहे हो, सब मैनेज हो जाएगा। तेरी हिम्मत की तो ना दाद देनी पड़ेगी। अच्छा दीदी, अच्छे काम के लिए हिम्मत दिखाना गलत क्या है?
आप लोगों के लिए भले ही अच्छा काम है, लेकिन घर के कुछ सरपंचों के लिए ना इससे बुरा काम और कुछ हो ही नहीं सकता है। हाँ नहीं तो। अच्छा सुनिए, हमें ना कल सबसे छुप छुपा कर निकलना पड़ेगा। सुन हना, तू जो कर रही है ना बहुत अच्छा कर रही है, और हम सब ना तेरे साथ है। मैं भी हूँ। बस माँ एक बार ना ये तीर्थ यात्रा पर चली जाए। अगर माँ इस तीर्थ यात्रा पर गई ना मुझे बहुत खुशी होगी। हमें खाने का बैग ना सुबह ही पैक करना पड़ेगा। अरे हाँ हाँ ना, तूने जो बोला था ना वो मैं यहाँ पे लिख के देती हूँ, रुक जा। क्या था? कपड़े। ये अब हमें एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा कि माँ जब तक बस में नहीं बैठ जाती उनसे ये छुप कर रहना चाहिए, उन्हें पता ना चलना चाहिए। इतना मैनेज करना पड़ेगा, है ना? दीदी, दवाइयों का डब्बा ना हमें शुक्तू मामा के हाथ में देना पड़ेगा। हाँ। ताकि वो माँ को दवाई टाइम से दे पाए, है ना? और दवाई के लिए भी ना मैंने सब कुछ लिख कर रख दिया है। माँ ने कभी भी अकेले अकेले दवाई नहीं ली है ना, तो जब तक उन्हें कोई दवा ना दे वो ले भी नहीं पाएंगी। और अगर माँ को कुछ हो गया ना तो यहाँ के लोग सबसे पहले मुझे घर से निकाल देंगे। आहाना, एक बात ना हमेशा याद रखना, ये घर के लोग ना हम पे कितना भी गुस्सा कर लें, कितनी भी धमकियां दे देंगे, घर से निकाल देंगे, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि ये घर हमारे बिना नहीं चल सकता है। ये लोग इसलिए गुस्सा नहीं कर रहे थे कि हम आशीर्वाद में गए हैं, वो इसलिए हो रहा था क्योंकि एक रात उन्हें ये घर संभालना पड़ा। अच्छे से जानती हूँ मैं, हम लोग ही ना इनको हाथों में सारी सुविधा देते हैं ना, इसीलिए ऐसा है। लेकिन अब हमें ना ये आदत बदलनी पड़ेगी। मतलब? अब अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। अगर मैंने अभी आप लोगों को बता दिया ना तो आप लोग ये झटका सह नहीं पाएंगी। आप खुद बताइए दीदी, कितने दिन तक हम यूं नौकरानियों की तरह अपनी जिंदगी जिएंगे? हाँ, क्यों लोगों की सर्विस करते करते अपनी जिंदगी गुजारेंगे? हमारी अपनी भी तो कोई जिंदगी है ना। और दीदी, आप इतना अच्छा गाना गाती हैं, क्या आपका मन नहीं करता कि कभी कभी आप एकदम खुल के गाना गाएं? अरे क्या हो गया, आप लोग ऐसे हंस क्यों रहे हैं? अरे हंसू नहीं तो क्या करूं? अब मैं यहाँ गृहस्थी संभालूंगी या गला फाड़ फाड़ के गाना गाऊंगी? अगर गाया भी तो कोई गुनाह थोड़े ना किया दीदी। अपने लिए वक्त निकालना क्या गलत बात है? क्या हम अपने लिए वक्त नहीं निकाल सकते? और आप एक बात बताइए, आपको गाना गाना अच्छा नहीं लगता है? या जब आप गाना नहीं गा पाती हैं तो आपको दुख नहीं होता है क्या? नहीं, वो सब भूल चुकी मैं, अब तो सब पुरानी बात है। आप भूल सकती है दीदी, लेकिन मैं तो नहीं भूली। मुझे आज भी अपना डांस याद आता है। आज भी लगता है जैसे हमेशा ना मेरे पाँव में घुंघरू बंधे हुए, हमेशा ना नाचने का मन करता है, डांस करने का मन करता रहता है। हाँ, वो तो तुझे देख के ही समझ आता है। मेरी दीदी, आपका खेलने का मन नहीं करता? हाँ बहुत करता है, और अभी तो मेरी उम्र है खेलने की, पता है। लेकिन तुझे नहीं लगता ये सारे घर वाले फुटबॉल बनाकर खेल ही तो रहे हैं मेरे साथ? अगर मैंने अपनी जुबान पर खेलने का नाम तक लिया ना तो दे दिन और कैसे लात पड़ेंगे मुझे। हाँ, अरे पता है, यही दिक्कत है आप लोगों की। आप लोगों को ना अपने ऊपर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। क्या कह रही है? कौन? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास। आप लोगों के ना अपने अपने शौक है और उन शौक को लेके प्यार भी है, लेकिन आप उस शौक के प्यार पर ना भरोसा नहीं करते हैं। इसलिए आप लोगों ने ना अपनी खुशियों को दिल की गुफा में ना कहीं छुपा कर रख दिया है। तो क्या करे हना, हम में इतनी हिम्मत कहाँ है? शोना दीदी, अगर हमारे पति भी ना आपके पति के जैसे होते ना तो आज हम भी बहुत कुछ कर पाते। अरे वो यहाँ पे रहते कहाँ है? अभी कुछ ही दिन बाद अपने काम पर वापस चले जाएंगे, और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ तब मेरी हालत ना फटी चरो जैसी बन जाएगी। अगर ऐसी बात है शोना दीदी, तो आप
टुकुन दादा के साथ चले जाइए ना। मैं ना आना जागते हुए सपने नहीं देखती, बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, वो कभी भी अपने साथ मुझे लेकर नहीं जाएंगे। और अगर राजी भी हो गए ना तो ये घर वाले ये मुझे जाने नहीं देंगे बस। देखो दीदी, दिन ना बदलते और हालात बदले जा सकते हैं। कब तक टुकुन दादा ऐसे अपना हाथ जलाएंगे खाना बनाते बनाते? आपकी भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना उनकी तरफ। आप उनकी पत्नी है। मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि मैं भी उनके साथ घर बसाऊं, पर आप भले ही आज ये नहीं कर पा रहे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन आपकी ये इच्छा भी जरूर पूरी होगी। अब खैर ये सब छोड़ते हैं, हमारी ना सारी पैकिंग हो चुकी है। एक काम करते हैं ना, माँ को ना एक बार फिर से बता देते, फाइनल बता देते हैं कि कल सुबह ना 10 बजे हमें मंदिर के लिए निकलना है। वैसे माँ को तो सब कुछ पता ही है, लेकिन फिर भी ना एक बार बता देते हैं। और ये सारे बैग्स, इनका ना कुछ करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, 3 बैग से हम सब एक काम करते हैं, एक बैग ना अपने अपने कमरे में रखते हैं ताकि कोई देख ना सके, है ना? मेरा दिल तो ना बहुत जोर जोर से धड़क रहा है, पता नहीं क्या होने वाला है। और दीदी एक बात बोलूं, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप प्लीज मत चलिए। मैंने ऐसा कब कहा है मुन्ना? नहीं दीदी, आपने ऐसा नहीं कहा, लेकिन मतलब तो वही निकलता है ना। अगर आपको डर लग रहा है तो फिर और डरने का क्या फायदा है? और मुझे पता है कि आपको डर क्यों लग रहा है। क्यों लग रहा? अरे यही ना दीदी कि हम लोग ना माँ को तीर्थ यात्रा पर भेज रहे हैं। अब हम जब वहां से वापस लौटेंगे घर, और जब घर वालों को पता चलेगा कि हमने माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजा है, तो घर वाले कैसे हमारा स्वागत करेंगे? यही सोच सोच के ना। तू बता ना, डर नहीं लगेगा? अब तेरे खोकन दादा तो सीधे हैं, कुछ कहते नहीं है, शांत रहते हैं, लेकिन घर के बाकी लोग और पोल्टू देवर जी, वो अकेले 100 के बराबर हैं फटकारने में। पता है ना ये बात? हाँ, तुझे नहीं पता ना, वो हमारा क्या हश्र करेंगे। नहीं हो पाएगा, रहने दे। दीदी एक बात बोलूं आप सबसे, अगर आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी शक या डर है ना, तो आप लोग मेरा साथ मत दीजिए। अभी भी आप लोगों के पास ना समय है, क्योंकि मैंने तय किया है कि मैं माँ को तीर्थ यात्रा पर भेजूंगी तो मैं भेज के ही रहूंगी, और माँ की ये इच्छा तो मैं जरूर पूरी करूंगी। और तू भी एक बात ना कान खोल के सुन ले, हम डरेंगे भी और तेरा साथ भी देंगे, क्योंकि हम सबकी भी यही इच्छा है। हाँ, मैं भी चाहती हूँ, बिल्कुल सही कह रही है दीदी। और पता है, साहस की ना एक अलग ही आकर्षण होती है। वैसे हम कायर हो सकते हैं, लेकिन अगर किसी में हमें हिम्मत दिख गई ना, तो हमें भी अंदर से एक अलग किस्म की ताकत आ जाती है। अच्छा, बिल्कुल। और ऐसा लगता है कि हम भी थोड़ा बहुत हिम्मत दिखा पाए तो, है ना? ये हम लोग तेरे साथ जा रहे हैं या नहीं, ये सब बात करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम तो तेरे साथ जा रहे हैं। और तेरी किस्मत में जो भी लिखा हुआ है ना, हम सब उसके भागीदार बनेंगे। हम चारों मिलकर हर एक तूफान का सामना करेंगे। वाह शोना दीदी, वाह, क्या मस्त भाषणबाजी करना सिखाया है मैंने आप सबको। एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम चारों की चारों फिर से निकल पड़ी हो, हाँ? और जा कहाँ रहे ये पता नहीं। अब और घर के नियमों की तो किसी को परवाह ही नहीं। घर में फिर से झमेला खड़ा करोगी तुम लोग घर के नियम तोड़ती रहो और मैं तुम लोगों के लिए खरी खोटी सुनती रहूं। इतना ही काम रह गया है मेरा। अब क्या करूं माँ? अब अगर आपके साथ अकेले मैं और बौर दीदी आते तो क्या इन्हें बुरा नहीं लगता? इसलिए तो इन्हें साथ ले आए। अच्छा एक बात और बताओ, ये जो इतने बड़े बड़े बैग लेकर जा रहे हैं, ये मंदिर के दर्शन के लिए इतने बड़े बड़े बैग की क्या जरूरत है? हाँ? अरे माँ, वो बस कुछ साड़ियाँ हैं इसमें, वो फॉल पिको करवाने के लिए देना है ना, तो दर्शन के बाद ना हम वहां से ही सीधे टेलर के पास चले जाएंगे और साड़ियाँ देके ना हम वहां से घर चलेंगे। माँ आप ना एक काम कीजिएगा,
आप ना थोड़ी देर मंदिर में इंतजार कर लीजिएगा, वो जो टेलर है ना मंदिर के पास ही है, तो हम साड़ियाँ देकर फिर चल लेंगे। अच्छा, तो मंदिर में मुझे अकेला छोड़कर तुम साड़ियाँ सिलवाओगी? अरे बड़ी माँ, वो फॉल पिको नहीं करवाने देते तो सामने दुर्गा पूजा है ना, ये साड़ियाँ कैसे पहनते हम लोग। हाँ, और आपको तो पता ही है ना घर का माहौल कैसा है, अगर ये बता के आते तो डांट नहीं पड़ती हमें, इसलिए तो ये मंदिर का बहाना बनाना पड़ा। देखो ना, मुझसे तो कोई भी बात भी नहीं कर रही है। अब आना ने मेरा साथ दिया था ना उस दिन, इसलिए ना मेरे पतिदेव और सासू माँ को लगता है कि मैंने आना को पहले ही समझा रखा था। मैं तो इतनी बातें जानते भी नहीं हूँ, बताओ। नेसी दी, आपको अच्छा लगा या बुरा? बहुत अच्छा लगा आना, बहुत सुकून मिला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ना उनके बुरे बर्ताव का कभी विरोध कर पाऊंगी, लेकिन तेरी वजह से ये सब हो पाया। मैं ना जिंदगी भर तेरी कर्जदार रहूंगी इस चीज के लिए। वो थैंक यू। मेरा कर्ज चुकाने की कोई जरूरत नहीं है मेरे से, और कर्ज का क्या, मैंने तो वही किया जो सही है। अगर मेरी अपनी सगी बहन भी होती ना तो उसके लिए भी मैं यही करती। वैसे मैं तो आप लोगों को अपनी सगी बहन ही मानती हूँ, अब वो अलग बात है कि आप लोग मुझे अपनी सिर्फ देवरानी मानते, तो क्या कर सकते हैं। क्या आना छोटी अरे चलो चलो, बहुत सारे काम पड़े, जहाँ खड़ी हो जाती है वहीं की शुरू हो जाती है। चलो। हाँ हाँ माँ चलेंगे, लेकिन एक बात सुनिए, आपको ना मैं जहाँ छोड़ कर आऊंगी ना, आप वहाँ थोड़ा सावधानी से रहिएगा। क्यों रे, मंदिर जा रहे हैं, मंदिर में ऐसी कौन सी सावधानी वाली बात है? हाँ, कहीं तुम चारों का कोई दूसरा मकसद तो नहीं है? हाँ? नहीं माँ, वो आप अकेले रहेंगी ना इसलिए कह रहे थे, है ना दीदी? हाँ, एक बात और बताओ, ये जो बैग भर भर के साड़ियाँ हैं, ये साड़ियाँ कहाँ से आई रही तुम्हारे पास? हाँ, ये बात समझ नहीं आई मुझे। अरे माँ, 3 ही तो बैग है, इतनी सारी साड़ियाँ थी पता है, और ब्लाउजेस भी थे, और कुछ कपड़ों का ना ऑल्ट्रेशन भी था, तो सब लेकर जा रहे हैं, और वजन थोड़ा कम रहे इसलिए हमने ना 3 बैग बना लिए। और अरे एक बैग में तो खाना भी है ना। खाना? उसमें वो मामी माँ, वो हम कहीं जाते तो है नहीं, तो हमने सोचा जब मंदिर से लौटते वक्त ना कहीं बैठ के अच्छा अच्छा खाना खा लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा लिया इसलिए बस। क्या क्या लाई हो? अरे नहीं, अभी मत बताइएगा माँ, आप जब खाएंगे ना तब आपको दिख जाएगा, जैसे हमने बड़े प्यार से बनाया आपके लिए। हमारी खुशी तो इसी में ही है ना? लेकिन जब भी खुशियां मनाने जाओ इतनी सारी बातें सुननी पड़ती, तो फिर ठीक है, अब जब इतनी सारी बातें सुननी है तो फिर खुशियां मना ही लेते। चलो, बहुत सारे काम है, चलो चलो। भाई बहुत भारी ये तो। अरे आराम से। हाँ, अरे माँ आ गए, बस यहीं रुकना है। यहाँ क्यों रुक रहे हैं? ये तो बस स्टैंड है। वो माँ, यहाँ रुकने का ना एक कारण है। क्या? वो माँ, आपको पता तो है ना, छोटू मामा ने बताया था ना कि वो निकल रहे हैं तीर्थ पे, तो उनकी जो बस है ना वो यहीं से ही गुजरने वाली है, और उन्होंने कहा था ना, मतलब हमने उनसे कहा था कि हम उनके लिए दम आलू पराठे, तो हम वही सब लेकर आए हैं उनके लिए। ये काम बड़ा अच्छा किया तुम लोगों ने। वैसे उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, उनके लिए घर से खाना लेकर आए हो, ये बहुत अच्छा काम हुआ। एक वक्त ऐसा था जब उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है। वही तो माँ। बस कितने बजे आएगी? कहीं बस निकल तो नहीं गई? नहीं मामी माँ निकले नहीं है, हमने टाइम देख के रखा है। हाँ, इसलिए तुम चारों की चारों झुंड बनाकर यहाँ पर आई हो। हाँ, इस बैग में खाना रखा है क्या? ये रहा, इसके अंदर ना ये है, इसमें। इतना बड़ा डिब्बा, इतना सारा खाना अकेले शोतुदा खाएंगे क्या? और फिर हमारे लिए खाना कहाँ है? इसी में रखा है? अब वो माँ, एक और बैग है ना, उसमें भी खाना है। वो रहा ना बैग माँ। खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हाँ माँ, आज पूरा खाना ना मेज दीदी ने बनाया, मैंने सिर्फ मदद की उनकी। है? पारो इतना अच्छा खाना बनाना कब सीख गई? मामी माँ, आना ने सिखाया मुझे तो खाना बनाना, बहुत अच्छा बनाया मैंने, आप जरूर खाना। अब चाहे हमारी कोई कितनी भी बुराई करे, हम कहीं भी जाके जहाँ भी झुंड बना लेते हैं, गपशप करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं,
लेकिन मामी माँ हम चारों ना काम एक नंबर करते हैं हमेशा। बिल्कुल सही कहा मेज दीदी। अरे वो है, बस आ गई। अरे कितनी बड़ी वाली है। हाँ, बस आई। छोटूदा है क्या इसमें? अरे वो रे छोटू मामा। छोटूदा, अरे छोटी बहू दुर्गा, छोटूदा आप उतरिए मत, ये बस ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकने वाली है। माँ बस यहाँ 5 मिनट रुकने वाली है, आप परेशान मत होइए। और छोटू मामा आप क्यों उतर रहे? आप वहीं बैठे रहिए, हम आ जाते ऊपर। चलिए। मैं क्यों चढ़ूं? छोटूदा मेरे बहुओं के कारनामे देख रहे हैं आप? उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की है, घर से खाना बनाकर लाई है आपके लिए, आप जरूर खाइएगा। अरे खाना दो ना उनको। अरे मैं अकेले ही खाऊंगा। नहीं हमारे लिए भी लाइए। अरे कहाँ है? अगर मुझे उतरने नहीं दोगी तो तुम ही बस में आकर समझा दो कहाँ है। अरे नहीं मेरे ऊपर आने की क्या जरूरत है, छोटी बहू समझा देगी ना, समझा दे। अब चलिए दीदी, चलिए। चलो। ये रखना भी है ना इसको। चलिए। ओहो, अरे तुम चारों की चारों क्यों चढ़ गई? ये लो। अरे माँ आप आइए ना, सब तो चढ़ रहे, आप क्यों नहीं आती? अरे ना बाबा ना, ये चढ़ना उतरना इतना परेशानी नहीं होगा मुझसे। मेरे अगर चढ़ते चढ़ते बस छूट गई तो ना। माँ आप शांत हो जाइए और इतनी चिंता क्यों करिए, मेरा हाथ पकड़िए, आइए। मैं कह रही हूँ ना माँ, आप थोड़ी मदद कर दीजिए ना प्लीज। अब माँ आइए, आप यहाँ बैठिए। मैं क्यों बैठूं? अरे माँ मैं कह रही हूँ ना, आप यहाँ बैठिए प्लीज, फिक्र मत कीजिए। बैग ऊपर क्यों रख रहे हो तुम लोग? अरे 2 मिनट के लिए। भारी है ना? अरे माँ उतरते वक्त ले लेंगे ना। क्यों दीदी? हाँ भारी है ना। अरे लेकिन 2 मिनट के लिए ऊपर चढ़ाना और फिर उतरते वक्त अगर कहीं कुछ रह गया तो? ये रहा। हाँ छोटू मामा, ये दवाई का डिब्बा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, समझ रहे ना आप? ख्याल रखना आप। तो बिल्कुल सब संभाल लूंगा। आपने इसे दवाई मंगाई थी क्या? हाँ माँ, वो छोटू मामा के वहाँ मिल नहीं रही थी ना दवाई, इसलिए मंगवाई थी, है ना दीदी? अच्छा छोटू मामा चलते हैं, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो। माँ आशीर्वाद दीजिए। अरे मेरा आशीर्वाद क्यों ले रही है? छोटूदा का आशीर्वाद ले रही है, उतना ही काफी है। आप काफी किस्मत वाले हैं जो छोटूदा को तीर्थ दर्शन का मौका मिल गया। ऐसे इंसान से मिलना भी तो बहुत पुण्य का काम है। छोटूदा आप आते वक्त ना प्रसाद ले आइएगा, मैं कुछ भी करके कैसे भी मिलकर आपसे प्रसाद जरूर लूंगी। हाँ फिक्र मत करो, कितना प्रसाद थे मैं उतने ले आऊंगा। प्रसाद तो कण भर ही काफी होता है, ज्यादा थोड़ी लगता है। अरे बस छूटने वाले, आप लोग उतरो नीचे जल्दी। अरे चलो उतरो, मुझे हाथ दे बहू। अरे माँ आप बैठिए यहाँ पर, हम आपको सही समय पे उतार देंगे। छोटू मामा आते हैं। खुश रहो। माँ आते हैं। मुझे आती है क्यों कह रही है? अरे मैं भी तो तुम्ही लोगों के साथ उतर रही हूँ। अच्छा अब मेरी दी दादी। हाँ फटो दो, अभी आते हैं ना हम लोग। हाँ अभी आते हैं, बाय। अरे मुझे भी हाथ देकर ही उतारना है। दरअसल मैं ना अकेली उतर जाती छोटूदा, लेकिन पिछली बार जो बीमार पड़ गई थी ना, तो बहुत कमजोरी हो गई है शरीर में। चल उठा। जी माँ आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपको एकदम सही समय पर उतार दूंगी। छोटू मामा आती हूँ। हमने तो एक फोटो भी नहीं ली, इन सब चीजों में फोटो खींचना तो रह ही गया। माँ छोटू मामा चलिए ना एक फोटो तो खींच लेते। रुकिए, हाँ ये रहा। माँ छोटू मामा इधर देखिए ना,
अरे पहले मुझे उतरने तो दो, बस छूट जाएगी। अरे माँ माँ बस 2 मिनट लगेंगे प्लीज। देख सेल्फी ले रहे हैं हमारे बिना। चल अच्छा तो अब वहां से ले लो फोटो, वहां से। अरे तुम्हारी ये फोटो के चक्कर में बस जरूर निकल जाएगी। टिकट वाले भैया, ये 2 मिनट रुकना, बस उतर ही रहे हैं। देखा आपने, कोई डांटो धमको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम ढीठ है सारी की सारी। अभी अगर बस छूट जाएगी ना तो टिकट वाला बाबू भी 10 बातें सुनाएगा। तुम लोगों की वजह से ना मेरी किस्मत में ही लिखा है लोगों की खरी खोटी सुनना। अच्छा माँ ठीक है ना, आप प्लीज स्माइल कीजिए ना, एक फोटो तो खींचने दीजिए अच्छे से प्लीज माँ। शुक्र मामा आप ही बोलिए ना। बड़े घर की छोटी बहू, दुर्गा, तुम्हारी बहुएं बहुत समझदार है। अगर ऐसी समझ हर घर में हो ना तो हर संसार स्वर्ग बन जाता। आप तो ना बस इनकी तरफदारी करते रहते हो। इन्होंने अपना जादू आप पर भी चला दिया अच्छे से। मैं नहीं देनी कोई हाथ वाथ माँ आपको। तू क्या बोल रही है ये सबके सामने? देख मुझे ये सारी चीजें ना बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं कह देती हूँ छोटी बहू। अरे हाथ दे, मैं उतर नहीं पाऊंगी। माँ देखिए फिलहाल तो हम सब निकल गए, अगर आपको गुस्सा करना है तो आप वापस लौट कर कीजिएगा। फिलहाल आप मन लगाकर तेज के दर्शन कीजिए और भगवान का आशीर्वाद दीजिए। अब वैसे भी आप आज तक कभी तीर्थ यात्रा पे तो गए नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप घर गृहस्थी की चिंता बिल्कुल मत कीजिए। हम सब है ना, हम सब संभाले के। हाँ माँ, हम सब संभाल रहे हैं। आप अच्छे से घूम कर आइए। आते मर्ज की बनती कभी करे झट से जादू, बड़े घर की छोटी बहू। अरे इन सब बातों का क्या मतलब है? क्या बोल के गई हो तुम? अरे ये सब मजाक मत करो मेरे साथ। अरे ओ छोटी बहू, दुर्गा आहिस्ता, दुर्गा चिल्लाओ मत। सर सोच के देखो तुम कितनी किस्मत वाली हो, तुम्हारी बहुएं तुम्हें तेरे दर्शन के लिए भेज रही। क्या मतलब? बाय माँ, बाय शंतु मामा। सितारों को चुरा के, नदियों को जगमगा के, फूलों की खुशबू उड़ा के। छोटू था ये बिना बताए किसी को ऐसे जाना, और फिर लड़कों को भी तो नहीं बताया, घर में किसी को नहीं बताया। बहुत गलत बात है। बेटों से पूछती तो क्या वो राजी होते? हाँ लेकिन इस तरह बिना बताए जाना भी तो गलत है ना। कोई गलत नहीं, इस उम्र में आकर सही गलत के जाल में मत फंसो दुर्गा। मैं आपके साथ ऐसे जाऊंगी तो 10 बातें नहीं होंगी, उसका क्या? किसने कहा कि तुम मेरे साथ जा रही हो? यहाँ इतने लोग साथ में जा रहे हैं, और अगर मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ तो इसमें क्या हो जाएगा? तुम्हारी छोटी बहू ने बनारस के होटल में बगल वाला कमरा तुम्हारे लिए बुक किया है। तुम चिंता मत करो, तुम यही सोचो कि मैं तुम्हारा एक सह यात्री हूँ इन सब की तरह। मेरी ये तीर्थ यात्रा के बारे में सुनकर घर वाले बहुओं का क्या हाल करेंगे। बड़े घर की छोटी बहू रात 9 बजे दंगल टीवी पर।